जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले से आतंकवाद की एक और दर्दनाक वारदात सामने आई। केलम गांव में आतंकियों ने गैर कश्मीरी मजदूरों को निशाना बनाया, फायरिंग की और शुरुआती जो खबर आई उसके मुताबिक हमलावरों ने मजदूरों की पहचान पूछी और पहचान पूछने के बाद 2 लोगों को गोली मार दी। अब इस हमले में छत्तीसगढ़ के एक मजदूर की मौत हो गई, जबकि दूसरा जो मजदूर था वो गंभीर रूप से घायल हो गया है, उसका इलाज चल रहा है। घटना के बाद पूरे इलाके की घेराबंदी कर दी गई है और जिन आतंकियों ने गोली मारी है उन आतंकियों की धरपकड़ की कोशिशें की जा रही है, तलाश हो रही है, सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है बड़े पैमाने पर। और आर्मी ने बहुत स्पष्ट कह दिया कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनको ढूंढकर उनके किए की सजा जरूर दी जाएगी। एक गैर कश्मीरी मजदूर जो बाहर से कश्मीर में काम करने आया उसकी हत्या कर दी जाती है, पहले उससे पूछा जाता है उसके बारे में। पाकिस्तानी आतंकवादियों ने एक बार फिर कश्मीर को लहूलुहान किया है। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के किलंग गांव में 2 मजदूर साथियों पर आतंकवादियों ने गोलीबारी की है, उन्हें निशाना बनाया है। गंभीर अवस्था में घायल दोनों कामगारी मजदूर साथियों को हॉस्पिटल लाया गया, जहां एक मजदूर भाई जख्मों की ताब न लाते हुए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। दूसरे गंभीर अवस्था में हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट किया गया है। एक बार फिर कायर पाकिस्तानी आतंकवादियों ने ये खूनी खेल कश्मीर के अंदर खेला है। मीर फरीद हमारे सहयोगी इस वक्त कश्मीर से जुड़ चुके हैं, सीधे उनसे बात करेंगे। मीर, हमने पहले भी देखा है जब इस तरह से गैर कश्मीरियों को टारगेट किया है, हालांकि पिछली बार सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब इस बार क्या खबर है, इस बार क्या तैयारी सेना की? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त कुलगाम में हूं और जो लोकेशन है बिल्कुल उसके पास जहां कल रात में टारगेटेड अटैक हुआ, जहां जैसे आपने कहा फिर एक बार नॉन लोकल जो लेबरर थे यानी कि मजदूर थे, एक जो ईंटों का कारखाना होता है वहां काम करते थे और तकरीबन 8:30 बजे बाइक पे जो है 2 आतंकी उनके करीब आए और गोलियों की बौछार कर दी। दोनों जो हैं काफी गंभीर रूप से घायल हुए, लेकिन एक की मृत्यु जो है मौके पे हुई, दूसरा उसको इवैक्यूएट किया गया हॉस्पिटल। और अभी खबर मिली है कि श्रीनगर के जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है वहां उनकी जो है मौत हो गई है। तो 2 लेबरर अब इसमें मारे गए हैं। सुरक्षा एजेंसीज ने इसके बाद जो है पूरे इलाके को घेर के जो एसओपी रहता है तलाशी अभियान शुरू किया है, लेकिन 4 साल के बाद ऐसी जो है घटना हुई है, नई नहीं है। जैसे आपने कहा इससे पहले भी जो सॉफ्ट टारगेट्स हैं ये नॉन लोकल लेबरर्स, इनको टारगेट किया गया है और फिर एक बार जो लश्कर का शेडो है द रेजिस्टेंस फ्रंट, उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ली है और साफ तौर पे इसके बाद सुरक्षा जो है काफी बढ़ा दी गई है। हम श्रीनगर से यहाँ की तरफ आए, जगह जगह जो है चेक पॉइंट्स लगाए गए हैं और यहाँ भी जैसे आप देख सकते हैं सुरक्षा बलों के जवान जो है नाकाबंदी लगाई हुई है, पुलिस है, सीआरपीएफ है, जो भी गाड़ी यहाँ से जा रही है उसको चेक किया जा रहा है और इंटेल बेस जो है सर्च और कोमिंग ऑपरेशन अभी जगह जगह चल रहा है। लेकिन साफ तौर पे ये चिंता का विषय है सुरक्षा एजेंसीज के लिए, क्योंकि कोई ना कोई मॉड्यूल है, स्लीपर सेल है लश्कर का जो एक्टिवेट हो गया है। उनको साफ तौर पे उस तरफ से आदेश है कि आप एक्टिवेट हो जाइए, टारगेट्स को हिट कीजिए। और इससे पहले 2021-22 में एक सिलसिला चला था जहां कश्मीरी पंडित और नॉन लोकल लेबरर्स को टारगेट किया गया था, बिल्कुल इसी तरीके से ज्यादातर दक्षिणी कश्मीर में। और इस बार फिर एक बार ये सिलसिला जो है शुरू होता दिख रहा है। आगे ऐसी घटनाएं ना हो, जो ये कर रहे हैं उनको रोका जाए और इंटेल बेस्ड ऑपरेशन से उनको जो है उनकी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी खत्म की जाए। वही जो है अभी सुरक्षा बल प्लान कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा तलाशी अभियान चल रहा है और कोशिश यही कि जल्द से जल्द आपने जिस तरह से जानकारी दी बहुत अच्छे से याद है कि पहले एक नॉन कश्मीरी जो गोलगप्पे का ठेला लगाता था उसको भी टारगेट किया गया था, उसको भी निशाना बनाया गया था और भी कई मजदूरों को ऐसे टारगेट किया गया था जो बाहरी राज्यों से आए थे और जम्मू कश्मीर में काम कर रहे थे। लेकिन उस वक्त सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया था। अब यही मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इस बार सेना की तरफ से क्या तैयारी है, क्योंकि एक एग्जाम्पल सेट करना बहुत जरूरी है।
बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो बाहर से आते हैं, कश्मीर में काम करते हैं, दैनिक वेतन पर काम करते हैं, उनको सुरक्षित महफूज कराना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है इस वक्त। जी बिल्कुल, 2021-22 में ऐसी घटनाएं पिछली बार हुई थी और जैसे आपने कहा श्रीनगर का ईदगाह इलाका है, वहां एक गोलगप्पे वाले को मारा गया था तब, और न सिर्फ उसको बल्कि ऐसे ही नॉन लोकल जो लेबरर हैं, ज्यादातर बिहार छत्तीसगढ़ से यहाँ आते हैं, उनको निशाना बनाया गया। हालांकि उस वक्त कश्मीरी पंडित भी कई सारे जो कश्मीरी पंडित हैं उनको भी जो है उनकी हत्या की गई थी, लेकिन उसके बाद ये सिलसिला टूटा। सुरक्षा एजेंसीज ने काफी सारे ऑपरेशंस किए और लश्कर, जैश और हिजबुल के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाई हुई, लेकिन पिछले तकरीबन 2 से 3 साल से ऐसी घटनाएं नहीं हुई हैं और ज्यादातर जो है पीस रहा है घाटी में। लेकिन अगर आपको याद होगा 10 से 12 दिन पहले जब अनंतनाग में एक पुलिस वाले की जो है टारगेटेड अटैक में किलिंग हुई, तो साफ हुआ कि शायद दोबारा ये सिलसिला शुरू हो सकता है, और बिल्कुल वैसे ही इनपुट्स भी थे सुरक्षा एजेंसीज के पास। लेकिन जैसे मैंने कहा कि पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है, तो जो रेस्पॉन्स है सुरक्षा एजेंसीज को पता है, और आर्मी, पुलिस, सीआरपीएफ, इंटेल एजेंसीज, बेल्ट फोर्सेस सभी मिलकर अभी तलाशी अभियान कर रहे हैं और कोशिश है कि इंटेल बेस्ड ऑपरेशंस हों, सटीक जो है सूचना मिले और उसी के बुनियाद पे इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। लेकिन खतरा भी है क्योंकि स्लीपर सेल्स हैं, ओजीडब्ल्यू नेटवर्क जो लश्कर का है हमेशा से यहाँ था, हालांकि बहुत हद तक उसको जो है तबाह किया गया था, लेकिन इससे आप समझ सकते हैं कि स्लीपर सेल्स अभी भी मौजूद हैं। नॉन लोकल, लोकल जो और मीर अगर ये एक बार फिर से एक्टिव हो रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि सेना इनको ऐसा जवाब दे कि इनकी 7 पुश्तें याद रखें और इस पूरे नेटवर्क को खत्म किया जा सके। एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट किया जाए।